हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 10 में आयोग के बारे में दिया हुआ है। आयोग जो कि संवैधानिक और सांविधिक आयोग है, उनके बारे में दिया हुआ है। तो उसका पहला आयोग है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक आयोग एक ही वीडियो में एक ही आयोग बनाऊंगा मैं, तो सभी आयोग कवर करूंगा, लेकिन एक वीडियो में एक ही सभी आयोग एक ही वीडियो में ना होकर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। और यह मैंने इसका जो पीडीएफ है, नोट्स है, वीआईसीएस से लिया हुआ है। वीआईसीएस विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज से। तो पहला हमारा आयोग है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 324 से 329 में इसके और प्रावधान है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग है 15 और अनुच्छेद 324 से 329। फिर इसका इफेक्ट है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकाय कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका प्रावधान संविधान में है। संविधान में इसका, यहाँ हमने देखा कि भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में इसका प्रावधान है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर इसकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। फिर इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। और 1993 से इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। ठीक है, 1993 से इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। 1989 में कितने? 3 सदस्य थे, लेकिन उसको 1990 में 1 सदस्य कर दिया गया था। तो अभी कितने हैं? 1993 के बाद से 3 सदस्य आयोग है। एक अध्यक्ष होता है और 2 उसके अन्य सदस्य होते हैं। और उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होता है, या फिर उस किसी सदस्य या अध्यक्ष की आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए तब वह रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाता है। अगला इसका फैक्ट है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? सुकुमार सेन साहब रहे हैं। सुकुमार सेन प्रथम अध्यक्ष है। और अन्य में प्रथम कौन है? वी एस रमा देवी प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। वी एस रमा देवी प्रथम महिला अध्यक्ष। और प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, SY कुरैशी जिसे हम जानते हैं। शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष सुनील कुमार अरोड़ा साहब है, 23वें। लेकिन ये PDF बनाने के बाद सुनील कुमार अरोड़ा साहब रिटायर हो चुके हैं और इनके स्थान पर आ चुके हैं सुशील कुमार चंद्रा। ठीक है, सुशील कुमार चंद्रा आ चुके हैं। यह 23वें थे, तो सुशील कुमार चंद्रा कितने? 24वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, और इसका वेतन 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख सैलरी होती है इनकी। फिर अनदर कुछ फैक्ट्स दिए हैं। ठीक है, कि फैक्ट्स किससे संबंधित है? इसके आर्टिकल्स, संवैधानिक संस्था है तो इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? मुख्य आर्टिकल्स 324 आर्टिकल क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की स्थापना से रिलेटेड है 324 आर्टिकल। और 325 आर्टिकल क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग यानी रिलीजन, कास्ट, सेक्स के आधार पर मतदान हेतु भेदभाव न करना। ठीक है, सभी को वोटिंग का इक्वल राइट रहेगा, ना कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। सभी को बराबर स्टेटस यानी दर्जा मिला है। और यह प्रावधान कौन से संविधान में ऐड किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 में यह प्रावधान ऐड किया गया। और फिर 326वां
आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 326 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइजीज यानी सभी को 18 वर्ष पूर्ण होने पर वोटिंग का अधिकार मिलेगा, ठीक है। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। और यह कब ऐड किया गया है, कब जोड़ा गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में जोड़ा गया। 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की गई। अगला आर्टिकल है 327वां आर्टिकल, क्या कहता है, संसद की शक्ति चुनाव संबंधी नियम बनाने हैं, ठीक है। संसद की शक्ति है चुनाव संबंधी नियम बनाने की, अनुच्छेद 327 में, 327 में। और 328 में क्या है, यहाँ पर विधानमंडल किसी राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव की शक्ति है चुनाव संबंधी नियम बनाने हेतु। फिर 329वां आर्टिकल क्या है, क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का निषेध, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वहाँ पर कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो एब्सोल्यूट होंगे, किसके होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग के द्वारा ही जो निर्णय लिए जाएंगे उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। फिर इसका अगली क्या है, प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया, कैसे हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयुक्त हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। महायोग जैसी प्रक्रिया यानी महायोग इम्पीचमेंट टाइप की एक प्रोसेस यूज की जाती है। और लेकिन यह महाभियोग नहीं होता है, ठीक है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ना कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति को बर्खास्त यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। और इन्हें चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी, उसका आधार क्या होगा, आधार पद का दुरुपयोग करने पर, ठीक है, मिसयूज ऑफ ऑफिस और दुर्व्यवहार, यह इसके आधार रहेंगे। और ये क्या है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। पहले मैंने कहा है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, ना कि महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में जो फैक्ट मैंने बताई है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम अगले आयोग में और देखेंगे, अगले आयोग में मिलेंगे। थैंक यू।